हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो अभी हम लोग कंप्यूटर सेक्शन का बहुत सारा वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। नंबर सिस्टम में सभी के ऊपर में सभी टॉपिक, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, सभी के ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। और जो निमसेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम से किस तरह से आते हैं उसको भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। और उसमें रेडिक्स कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कैसे करना है वो सब भी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड ऑफ ऑल लॉजिक गेट्स, ठीक है फ्रेंड। लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमसेट का एग्ज़ाम के लिए और भी बहुत सारे एमसीए एंट्रांसेस के लिए। तो ये लॉजिक गेट्स में से आपका लॉजिक गेट और नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नांड गेट, नॉर गेट, ठीक है, सभी के ऊपर में हम लोग डिस्कस किए। फिर उसको आउटपुट कैसे निकालना, अगर आप इनपुट 0 1 देंगे तो उसमें आउटपुट क्या होगा, उस सब के बारे में भी डिस्कस किए। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें से ये वाला टॉपिक में से हर साल देखा गया है 1 से 2 क्वेश्चंस आता ही है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही, पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। तो इसीलिए ये वाला को हम लोग आज करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आज हम लोग का है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स? बुलियन अलजेब्रा। ओके फ्रेंड्स, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा इन्वेंटेड बाय, इसको कौन इन्वेंट किया है? इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुली, ठीक है। जॉर्ज बुली ने बुलियन अलजेब्रा को इन्वेंट किया है। उन तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं बुलियन अलजेब्रा का कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। देखिए, बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल सिस्टम फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन हैव 2 वैल्यूज, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा क्या है? अ मैथमेटिकल सिस्टम है। बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल सिस्टम फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ क्या? वेरिएबल्स के लिए, फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स विथ 0 and 1, ठीक है। 2 वेरिएबल्स, 1 या फिर 2 विथ मैनिपुलेशन दैट कैन हैव 1 of 2 वैल्यूज, ओके। 0 and 1, तो 0 and 1 से इन फॉर्मल लॉजिक दिस वैल्यूज आर ट्रू एंड फॉल्स। लॉजिकली देखें तो इन डिजिटल देर आर ऑन और ऑफ। अगर हम लोग देखें डिजिटल सिस्टम है फ्रेंड्स, डिजिटल सिस्टम में क्या होता है? डिजिटल सिस्टम में 2 ही वैल्यूज रहता है। क्या रहता है? एक ऑन ऑफ, 1 0 और हायर लो, ठीक है। 1 और 0, ठीक है फ्रेंड्स, 1 और 0 ही रहता है। तो हम लोग कुछ भी अगर प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर का हम लोग इनपुट देते हैं तो वो 1 and 0, अगर हम लोग 37 दे रहे हैं फ्रेंड तो उसको 1 and 0 में कन्वर्ट करके और फिर ये करके प्रोग्रामिंग प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट क्या मिलता है? हम लोग को एक नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है वो 1 और 0 ही प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 होता है ऑन, 0 होता है ऑफ, ठीक है। या फिर 1 को हम लोग ट्रू बोल सकते हैं, ट्रू, ओके। 0 को हम लोग बोलते हैं फॉल्स। 1 को हम लोग बोल सकते हैं हाई, 0 को बोलते हैं लो, ठीक है। 1 को बोलते हैं हाई इनपुट, 0 को बोलते हैं लो इनपुट, ओके फ्रेंड्स। Boolean expression can be created by performing operation on Boolean variables, common Boolean operators। तो Boolean expression को हम लोग बहुत सारे ऑपरेटर्स में ऑपरेंड करके हम लोग उसको ये कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। तो कॉमन Boolean ऑपरेटर्स कौन कौन सा है? डायरेक्टली मैं लिखते हैं Boolean ऑपरेटर्स।
फ्रेंड्स आप भी इसको नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। अगर आप खाली देखेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। आप नोट्स बनाते चलिए और नोट्स के साथ साथ मैं जैसे कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन सब कराऊंगा उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप इजीली आप उसको याद रख पाएंगे। एंड, ठीक है, एंड, और नॉट। एंड और नॉट ऑपरेटर्स है फ्रेंड, जो कि हम लोग ने किया हुआ है। ये सब हम लोग ने लॉजिक गेट्स में किए हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो ये वाला ऑपरेशंस हैं, इसमें ये जो ऑपरेटर्स हैं, एंड में क्या होता था, एंड में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते थे, ठीक है, मल्टीप्लाई, एंड में मल्टीप्लाई होता था। और में क्या होता था फ्रेंड्स, और में हम लोग का हो जाता था एडिशन, एडिशन होता था। और नॉट में हम लोग का रहता था रिवर्स, ठीक है, नॉट में हम लोग का रहता था रिवर्स। तो आइए देखते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर में कौन कौन से ऑपरेटर और उसको ऑपरेंड कैसे करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, नोट डाउन करते चलिए। बाइनरी ऑपरेटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये सब जितना एंड, नॉट, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, ये 0 एंड 1 को ही ऑपरेट करते हैं, 0 एंड 1, ओके, 0s एंड 1 में ही फंक्शन करते हैं, इसीलिए इसको बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं एंड गेट। फर्स्ट क्या है, एंड गेट बोलते हैं, एंड ऑपरेटर फ्रेंड, एंड ऑपरेटर, और लॉजिक गेट्स में उसको बोलते हैं एंड गेट। तो ये वाला क्या हो गया, z इक्वल्स टू x इंटू वाई, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एंड में होता है मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन होगा एंड में। ये वाला बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में डाउट रहता है, और एग्ज़ाम के टाइम में एक्चुअली कन्फ्यूजन में एंड के जगह में वो और प्लस कर देते हैं, और के जगह में वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसमें भी भूल हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, और इसको अगर हम लोग ये करें, ठीक है, अगर z इक्वल्स टू 1 x, यहाँ पर एंड में अगर हम लोग ऑपरेटर दे रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर x के जगह में हम लोग 1 दे रहे हैं, y के जगह में अगर हम लोग 1 दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल्स टू 1 इंटू 1, तो हम लोग का आउटपुट क्या मिलेगा, 1, ठीक है। अगर हम लोग देख z x के जगह में अगर हम लोग 0 दे, y के जगह में हम लोग का 1 दे, ओके, y का वैल्यू 1 है, तो हम लोग क्या आउटपुट मिलेगा, 0 इंटू 1 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग का आउटपुट मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला हो गया। अभी सेकंड हो गया हम लोग का और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है फ्रेंड्स, और ऑपरेटर में हम लोग का होता है एडिशन। और ऑपरेटर में हम लोग करते हैं एडिशन। तो एडिशन जैसे कि z आउटपुट इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है। इसमें हम लोग को एडिशन हो जाता है सिंपली, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। लॉजिक गेट्स में z इक्वल्स टू x प्लस वाई, अगर हम लोग x के जगह में 1 डालते हैं, y के जगह में भी 1 डालते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 1 मिलेगा। अगर हम लोग x के जगह में 0 पुट करेंगे, y के जगह में 1, तो हम लोग को क्या आउटपुट मिलेगा, 0 प्लस 1 1। अगर हम लोग x के जगह में 0, y के जगह में भी 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 क्या मिलेगा हम लोग को, 0, ठीक है। तो ये वाला हो गया हम लोग का ऑपरेटर्स। अभी ऑपरेटर्स का देख लेते हैं। अभी और एक ऑपरेटर है जो कि है
नॉट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर तो जगह हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है फ्रेंड, नॉट ऑपरेटर में हम लोग का होता है रिवर्स, ठीक है। नॉट ऑपरेटर हम लोग को क्या देता है, रिवर्स देता है। अगर z इक्वल्स टू हम लोग को क्या देगा, z इक्वल्स टू x का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। z इक्वल्स टू x का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करते हैं फ्रेंड, तो हम लोग को x का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, 0। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हम लोग को x का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। तो इस तरह से वो हम लोग को क्या देता है रिज़ल्ट, रिवर्स रिजल्ट। तो याद रखें, एंड में मल्टीप्लिकेशन होता है, और में एडिशन होता है, और नॉट में हमेशा रिवर्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको याद कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो आइए अभी हम लोग कुछ देखते हैं, बुलियन अलजेब्रा पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पोस्टुलेट्स आपको याद रहने चाहिए, तब जाके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। पोस्टुलेट्स, तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, पोस्टुलेट जैसे कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये सब पोस्टुलेट्स बोलते हैं उनको। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है फ्रेंड, अगर x इंटू वाई करे तो वो y इंटू एक्स हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। अगर हम लोग x प्लस वाई करें, उसी को एडिशन में बता रहा हूँ, x प्लस वाई करें तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरचेंज हो जा रहा है, x का पोजीशन फर्स्ट में था तो वो सेकंड में चला गया, y का पोजीशन सेकंड में था तो वो फर्स्ट में आ गया। उसी तरह यहाँ पर भी एडिशन में भी सेकंड में क्या आता है फ्रेंड, सेकंड में आता है हम लोग का आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप x को किसी के साथ इंटू करें या फिर x को आप किसी के साथ प्लस करें तो हम लोग को क्या मिलता है, वो सेम रिज़ल्ट हम लोग को प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग देखें x इंटू 1 तो हम लोग को क्या रिज़ल्ट मिलेगा, x इंटू 1 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर x प्लस ज़ीरो, x प्लस ज़ीरो अगर हम लोग करें तो हम लोग को क्या रिज़ल्ट मिलेगा, x मिलेगा। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, अगर आप x को, कोई इनपुट को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हाई इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को वही आउटपुट मिलेगा, x ही मिलेगा। अगर यहाँ पर x को आप प्लस कर रहे हैं 0 के साथ, ठीक है, लो इनपुट के साथ, तो हम लोग को क्या रिज़ल्ट मिलेगा, वही हम लोग जो इनपुट दे हैं वही इनपुट हम लोग को मिलेगा। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मैं आपको बताने के लिए खाली बता दे रहा हूँ। ज़्यादातर एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पूछा जाता है फ्रेंड्स। कंप्लीमेंट लॉ, कंप्लीमेंट लॉ क्या है, कंप्लीमेंट लॉ है अगर आप x को x कंप्लीमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, x इंटू एक्स कंप्लीमेंट अगर आप करें फ्रेंड्स तो आपको रिजल्ट मिलेगा हमेशा 0, ठीक है। उसी तरह अगर x प्लस एक्स कंप्लीमेंट अगर आप करें तो हमेशा रिजल्ट मिलेगा 1। तो ये वाले इंपॉर्टेंट कंप्लीमेंट लॉ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट करें तो हमेशा 0 मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स अगर x का अगर हम वैल्यू दे रहे हैं 0 तो वहीं पर x कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 0 हमेशा क्या होता है 0। इसी तरह यहाँ पर भी x से 0, x कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, तो हमेशा हम लोग को रिज़ल्ट क्या मिलेगा 1। अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं
तो हम लोग को रिज़ल्ट क्या मिलेगा, x कम्प्लीमेंट 0, तो उसका हम लोग का आउटपुट क्या मिलेगा 0। इसी तरह अगर x का वैल्यू हम लोग 1 लिए तो x कम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा 0, तो 1। अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लिए, सेम x का वैल्यू और क्या 1, तो 0 1 दो ही तो वैल्यू पुट होंगे, ठीक है। उसी तरह से ये वाला x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट हमेशा 0 होता है और x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट हमेशा 1 होता है। इसको और इसको आप याद कर लीजिए और नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स, नोट डाउन करते चलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। एसोसिएटिव लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसी के ऊपर में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है फ्रेंड, एसोसिएटिव लॉ जैसे कि x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो क्या होगा x इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है। x इंटू वाई इंटू जेड। अगर यहाँ पर देखें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो उसको हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और एक है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर में ही बहुत सारा क्वेश्चंस आता है फ्रेंड्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो निमसेट का एग्ज़ाम में यही वाला के ऊपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसको कैसे सॉल्व करना है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है फ्रेंड्स, दो ऑपरेशन होते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक ही ऑपरेशन हो रहा है, इसमें खाली इनटू हो रहा है, यहाँ पर भी इनटू हो रहा है, ठीक है। सब में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर अगर एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लिकेशन भी होता है और एडिशन भी हो रहा है, दो ऑपरेशन काम करते हैं। एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है फ्रेंड्स, एक्स इंटू वाई प्लस जेड। तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। फिर और एक है एक्स प्लस वाई इंटू जेड, एक्स प्लस वाई इंटू जेड। अगर ऐसे वाला क्वेश्चन है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ये दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले के ऊपर में ही क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा निमसेट में इसी फार्मूले के ऊपर में ही क्वेश्चन पूछा गया है, यही दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये देख लिए आप। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट आ चुके हैं निमसेट का एग्ज़ाम में। फिर हम लोग कुछ थियोरम्स देखेंगे। तो ये वाला को आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करके आप उसको खुद से आप रिवाइज़ कीजिए, फार्मूला सब याद कीजिए। तो ये वाला निमसेट 2020 का क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि आ चुका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर में बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चंस आए थे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप अगर नोट डाउन नहीं किए तो पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, बुलियन अलजेब्रा। तो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था
क्वेश्चन था ये वाला 2020 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2020 का क्वेश्चन मैंने करा दिया, फिर भी एक एग्जांपल के तौर में, क्योंकि अभी हम लोग बूलियन अलजेब्रा चैप्टर कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आया था एज्यूम x complement represents negation of negation of x, the boolean function x complement y complement plus xy plus x complement y is equivalent to क्या होगा? ऑप्शन ए x complement प्लस y, ऑप्शन बी x प्लस y, ऑप्शन सी x प्लस y कम्प्लीमेंट, ऑप्शन डी x कम्प्लीमेंट प्लस y का कम्प्लीमेंट। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन हम लोग को क्या दिया है? हम लोग को दे दिया है x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट प्लस xy प्लस x कम्प्लीमेंट y। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट, इसमें भी x कम्प्लीमेंट y है, तो हम लोग दोनों को कॉमन ले सकते हैं। x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट प्लस x कम्प्लीमेंट y प्लस xy। अभी दोनों में से कॉमन कौन सा जा रहा है? x कम्प्लीमेंट जा रहा है, तो x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट प्लस y प्लस xy। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला आ गया फ्रेंड y। और याद रखिए कभी भी x प्लस x कम्प्लीमेंट का हमेशा रिज़ल्ट क्या होता है? 1। y प्लस y कम्प्लीमेंट का हमेशा रिज़ल्ट होता है 1। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट हमेशा रिज़ल्ट होता है 0। ठीक है, अगर आपको दिया है y इंटू वाई कम्प्लीमेंट हमेशा रिज़ल्ट होगा 0। तो y इंटू वाई कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1। तो x कम्प्लीमेंट इंटू 1 प्लस xy, तो ये वाला हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया फ्रेंड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया कैसे? यहाँ पर मैंने आपको बताया था x कम्प्लीमेंट प्लस xy रहे तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला है x कम्प्लीमेंट प्लस x इंटू, ठीक है, x कम्प्लीमेंट प्लस y। ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स, इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी x कम्प्लीमेंट प्लस x, तो हम लोग का क्या निकला? x कम्प्लीमेंट प्लस xy। तो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग क्या मिलेगा? x कम्प्लीमेंट प्लस x इंटू x कम्प्लीमेंट प्लस y। x कम्प्लीमेंट प्लस x क्या हो जाता है फ्रेंड्स? x कम्प्लीमेंट प्लस x 1 हो जाता है, तो 1 इंटू x कम्प्लीमेंट प्लस y। ठीक है, तो हम लोग का रिज़ल्ट क्या आप मिल गया? x कम्प्लीमेंट प्लस y। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, तो आप अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको कितना मार्क मिल जाएगा? इसमें आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना है ये सब क्वेश्चंस में। और दिमाग क्या, आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब याद रखेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, मेरे साथ भी होता था जब मैं पहले बूलियन अलजेब्रा पूरा नहीं किया था। ठीक है, खाली थोड़ा मोड़ा ये सॉल्व किया था। जब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा तब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता था ना, यहाँ तक आते हुए ये स्टेप तक कर लेता था। x कम्प्लीमेंट, ये वाला स्टेप निकल गया, x कम्प्लीमेंट प्लस xy। ठीक है, x कम्प्लीमेंट प्लस xy ये वाला आ गया तो मैं सोचता था कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद भी और आपको सॉल्व करना पड़ता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं x इंटू वाई है मतलब वो क्या हो जाएगा? वो y कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये वाला में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ तक ये स्टेप्स तक आके रुक जाते हैं, उसके बाद आपको एक सेकेंड स्टेप भी करना पड़ता है, ये वाला स्टेप। इसको भी करेंगे तब जाके आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो x कम्प्लीमेंट प्लस y, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया A। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स बूलियन अलजेब्रा से, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन क्या है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आप जल्दी से जल्दी बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस और ही सॉल्व कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करूँगा। और निमसेट 2021 के लिए रेडी हो जाइए फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है और 8 वीक्स समथिंग है, ठीक है। 8 वीक्स में आपको पूरा मैथमेटिक्स, मेन तो मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सबको अच्छी तरह से आपको सॉल्व करना है। विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट रीजनिंग आप निमसेट एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। तो फिर और एक क्वेश्चन क्या है बूलियन अलजेब्रा से, द equivalence of given expression x plus x complement y with Boolean theorem is A x, B x plus y, C x complement, या फिर D 0, ठीक है। वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पर इक्विवेलेंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन x प्लस x कम्प्लीमेंट y, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के आप यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट x प्लस वाई जेड, ठीक है। उसमें क्या था x प्लस वाई इंटू जेड, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो x y की जगह में है x कम्प्लीमेंट, z की जगह में है y, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट मैंने आपको बता दिया है, x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट हमेशा होता है 1। x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई। तो हम लोग को आउटपुट क्या मिल जाएगा इसमें x प्लस वाई। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी x प्लस वाई। तो ईजिली आप इसको करके 8 मार्क्स ईजिली सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा से जितना भी क्वेश्चन आए फ्रेंड्स आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत ही ध्यान से इसको अच्छा से करना है और इसमें बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग कुछ थ्योरम्स, बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स। तो आपने जितना भी किया फ्रेंड्स उस सबको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से क्वेश्चन बना के खुद से सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स में से। थ्योरम्स में से फर्स्ट क्या आ जाता है, फर्स्ट आता है डुअलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। डुअलिटी प्रिंसिपल, डुअलिटी प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बता दिया है वही वाला को इसमें बताया गया है। डुअलिटी प्रिंसिपल ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही इसको डुअलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ठीक है। अगर x प्लस वाई इंटू जेड है, मैंने अभी बताया था x प्लस वाई इंटू जेड, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस
जेड। ठीक है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, यहाँ पर इंटू हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर y प्लस जेड दो नंबर के साथ जो प्लस होगा फ्रेंड्स, वो वाला यहाँ पर मिड जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और जो साइन बाहर होगा वही साइन के साथ वो नंबर अगर इंटू है तो इंटू होगा, अगर प्लस है तो वो प्लस होगा। देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर भी प्लस हो रहा है। ठीक है, ये इंटू है तो ये दोनों नंबर के साथ इंटू हो रहा है, दो नंबर के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डुअलिटी प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, तो इसको आपको अच्छा से करना है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग और कुछ बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ थ्योरम्स हैं, डी मॉर्गन्स लॉ भी हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, यह सब लॉ इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स, तो बूलियन अलजेब्रा थ्योरम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आते हैं, थ्योरम 1 जो है वो इंडेम्पोर्टेंट लॉ, थ्योरम्स 1 क्या आ जाता है फ्रेंड्स, थ्योरम 1 है इंडेम्पोर्टेंट लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, अगर आप x को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x। सिंपल सा बात, x प्लस एक्स क्या मिलेगा आपको, ऑब्वियसली x मिलेगा। अगर आप इनपुट दे रहे हैं x के जगह में 1 तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, अगर 1 दे रहे हैं 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यही है इंडेम्पोर्टेंट लॉ, इसको हम प्रूव भी करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, प्रूव करेंगे। तो थ्योरम 2 है डोमिनेंस लॉ। थ्योरम 2 क्या है, वो है डोमिनेंस लॉ। डोमिनेंस लॉ क्या होता है, अगर आप x इंटू 0 करते हैं तो वो आपको रिजल्ट देगा 0, अगर x प्लस 1 करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। ठीक है, ये है डोमिनेंस लॉ। जैसे कि x के जगह में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए फ्रेंड्स, x के जगह में आप 1 पुट कर रहे हैं तो 1 इंटू 0 आपको क्या मिलेगा 0, अगर 0 पुट करें 0 इंटू 0 भी 0 मिलेगा। अगर आप x के जगह में यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा 1, अगर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1। ठीक है, तो आप जो भी पुट करें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो ये है सेकंड है डोमिनेंस लॉ। थर्ड है इन्वोल्यूशन लॉ, थ्योरम 3। थ्योरम 3 क्या है फ्रेंड्स, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ, x कंप्लीमेंट का अगर आप कंप्लीमेंट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको x। ठीक है,
एक्स कम्प्लीमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक्स। ठीक है, ये है इन्वोल्यूशन लॉ फ्रेंड्स। ये थर्ड इन्वोल्यूशन लॉ देख लिए। अगर देखिए यहाँ पर अगर हम इनपुट दे रहे हैं फ्रेंड्स, इनपुट दे रहे हैं 0 दे रहे हैं, तो 0 का कम्प्लीमेंट, 0 का कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, तो 0 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, फिर 1 का कम्प्लीमेंट अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो गया 0। ठीक है, हम लोग इनपुट क्या दिए थे 0 दिए थे। अगर वैसे यहाँ पर भी देखें एक्स कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, अगर हम लोग यहाँ पर 0 का कम्प्लीमेंट करें फिर उसका कम्प्लीमेंट करें तो हम लोग क्या मिले, 0 का कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, फिर 1 का कम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो जो हम लोग इनपुट देंगे वही हम लोग को आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर हम लोग x इनपुट दे रहे हैं तो हम लोग को x आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर भी x इनपुट दे रहे हैं, x आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, हम लोग का फोर्थ थ्योरम हो गया थ्योरम 4। थ्योरम 4 होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो x इंटू वाई का कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा x कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय x। ठीक है, x कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय x प्लस y कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय y। ओके, x कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय x प्लस y कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय y। उसी तरह x प्लस वाई का कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका कैसे होगा, अगर यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा इंटू, तो x कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय x इंटू y कम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय y। ठीक है, उसका आउटपुट हम लोग को इस तरह से मिलेगा। लास्ट हम लोग जो थियरम है वो है थियरम 5 एब्जॉर्प्शन लॉ। थियरम 5 एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, थियरम 5 हम लोग का है एब्जॉर्प्शन लॉ। x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हमेशा रिजल्ट x मिलेगा। और x प्लस एक्स इंटू वाई करें तो हम लोग का हमेशा रिजल्ट x मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग एक इनपुट दे के देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, अगर हम 1 की x के जगह में अगर 0 पुट करते हैं, 0 इंटू 0 प्लस यहाँ पर y कोई भी वैल्यू हो, ओके, y कोई भी वैल्यू हो, तो x प्लस 0 क्या हो जाता है, हम लोग ने x प्लस 0 हमेशा 0 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, x प्लस 0 हमेशा वैल्यू जो रहता है वो हम लोग का 0 रहता है, और ये डिपेंड करता है x का आउटपुट के ऊपर में। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे x इंटू, देखो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, मैंने आपको कराया x इंटू एक्स प्लस वाई जो हम लोग किए थे, तो ये क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, यही वाला लॉ लग रहा है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। x इंटू एक्स प्लस एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 0 लिए तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू वाई, तो 0 इंटू 0 हम लोग का 0 आएगा, 0 इंटू वाई जो नंबर 0 के साथ होता है वो 0 ही आता है, तो लास्ट में आउटपुट हम लोग को क्या मिल जाएगा 0। उसी तरह इसमें भी x प्लस एक्स इंटू वाई, तो हम लोग को लास्ट में हम लोग का आउटपुट क्या मिलेगा x ही मिलेगा। ठीक है, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं। तो ये वाला बेसिक थ्योरम से था फ्रेंड्स बुलियन अलजेब्रा का, तो आपको ये सब याद रखना है, और कुछ हम लोग अभी थ्योरम्स को प्रूव करके देखते हैं। चलिए इतना तक मैं करता हूँ। थ्योरम्स, जो फर्स्ट थ्योरम था फ्रेंड्स हम लोग का इंडेम्पोर्टेंट लॉ, उसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। थ्योरम
1 का प्रूफ। ठीक है, थ्योरम 1 का हम लोग प्रूफ करेंगे। x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स कैसे हुआ? तो देखिए, ये जो हम लोग का आउटपुट मिला फ्रेंड्स, ये हम लोग इनपुट दिए x प्लस एक्स, ये हम लोग का इनपुट है, ये हम लोग का आउटपुट है। तो x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस ज़ीरो। ठीक है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस ज़ीरो। अगर x को हम लोग ज़ीरो के साथ ये करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा। और ज़ीरो हम लोग का कब मिलता है, देखिए x प्लस ज़ीरो हमेशा हम लोग को ज़ीरो प्रोवाइड होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और ज़ीरो हम लोग का कब होगा, x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग का ज़ीरो हमेशा निकलेगा। तो ज़ीरो के जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब हम लोग यूज़ करेंगे तो x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट। ठीक है, x प्लस एक्स क्या हो जाता है फ्रेंड्स, x प्लस एक्स हमेशा x होता है। मैंने आपको बताया था x प्लस एक्स हमेशा क्या होता है, x प्लस एक्स हमेशा x ही होता है। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, x, और x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट हो जाएगा, x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट हमेशा होता है 1, x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट हमेशा होता है 1। तो हम लोग का यहाँ 1 मिल गया, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x। तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया x इक्वल्स टू x। अगर हम लोग का x प्लस एक्स मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग का हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, x। ठीक है, ये वाला फर्स्ट थ्योरम 1 का a, ये हम लोग ने पार्ट a को प्रूफ किया x प्लस एक्स। अभी हम लोग पार्ट 2 x इंटू एक्स को भी हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, थ्योरम 2 x इंटू एक्स, चलिए यहीं पर कर देता हूँ। थ्योरम 2 जो है x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स, थ्योरम 2 का प्रूफ x इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो x इक्वल्स टू एक्स इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है वहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, इंटू करके 1। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो x इंटू, यहाँ पर हम लोग 1 कब आता है, x प्लस एक्स का कम्प्लीमेंट हो तो हमेशा रिजल्ट हम लोग को 1 मिलता है। तो x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स का कम्प्लीमेंट। ठीक है, x इंटू एक्स हमेशा क्या मिलता है, x आता है, और x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट हम लोग को क्या मिलता है, हमेशा x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट, x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट हम लोग का आ जाता है हमेशा 0। ठीक है, x इंटू एक्स कम्प्लीमेंट हमेशा आता है 0, तो x प्लस 0 क्या हो जाएगा, हमेशा x। तो x इंटू एक्स जब आप करें तो हमेशा उसका रिजल्ट क्या आता है, x आता है। ठीक है, तो ये हम लोग दोनों थ्योरम प्रूव कर दिए, जो कि x इंटू एक्स। ठीक है, और एक एब्जॉर्प्शन लॉ, x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू x। ये वाला तो मैंने आपको प्रूव करके बता ही दिया है फ्रेंड्स, x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स कैसे निकलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना है फ्रेंड्स बूलियन अलजेब्रा का, ये सब क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है, आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए कुछ एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया, थ्योरम हो गया। तो बूलियन अलजेब्रा में फ्रेंड्स मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। ठीक है, सभी थ्योरम डिस्कस किए, सब फार्मूला डिस्कस किए, सभी ऑपरेटर डिस्कस किए।
तो इसी के ऊपर में बेस करके निमसेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। निमसेट एमसीए में इसके ऊपर में बेस करके 2 क्वेश्चंस पूछे जाते ही जाते हैं, और मैंने 2020 का आपको क्वेश्चंस भी कराया, सॉल्व कराया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। उसी तरह का क्वेश्चंस बहुत सारे ईयर्स में आ चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, और मैं और भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियोज़ में कुछ जानने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी शेयर भी कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट जान पाए, जो कि एस्पिरेंट्स जिनके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, वो यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आज जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।